हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन्स कंपाउंड में आज हमारा ये 12th लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर की, और उससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं एल्केन के नॉमेनक्लेचर की। वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सभी लेक्चर्स अटेंड जिन्होंने नहीं किए हो, यहाँ पर आई बटन होगा, यहाँ पर अगर आप प्रेस करोगे तो पिछली वीडियोस के सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस वीडियो में हमें बात करनी है उन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब है अभी तक हम एल्केन के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स containing डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कहने का मतलब है कि हम किसके नॉमेनक्लेचर की यहां पर बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं यहां एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन से रूल्स हैं, हमें इसके नॉमेनक्लेचर में किन रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल्स में जो मैक्सिमम रूल्स हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट के रूल थे, ये सारे जो रूल्स हैं, जो मैक्सिमम रूल हैं, मैक्सिमम रूल्स आर सेम एज दैट ऑफ एल्केन्स। लेकिन जो अब हम उनको तो यहां डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि हमने एल्केन में डिस्कस कर दिया। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे उन रूल्स की जो डिफरेंट हैं एल्केन और एल्काइन के लिए। तो सबसे पहले रूल की बात करें तो हमने जब एल्केन का नॉमेनक्लेचर किया था तो हमने कहा कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो पहले रूल में यहां क्या चेंज हुआ? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए, और ये चेन क्या होगी? हम उसी चेन को लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस मानेंगे कंटेनिंग दी मल्टीपल बॉन्ड, कंटेनिंग दी मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब हमें उसी चेन को मेन चेन लेकर चलना है जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि हमारी चेन जो है, कई चेन्स बनती है कंपाउंड में, तो एक चेन ऐसी भी आ रही होगी जो लॉन्गेस्ट लग रही होगी हमें कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें उसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तब भी हमें भले उसमें कम हो, ऐसा नहीं कि हमें कम की तरफ ही जाना है, लेकिन बाई चांस उसमें कम भी है तो हमें क्या करना है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो, हमें उसी को मेन चेन लेकर चलना है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर इसी रूल को एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH, और यहाँ पर मेरे पास है CH2 CH3, यहाँ मैंने लगा रखा है डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से समझिएगा इसे। एक तो कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की, और एक कार्बन चेन हमें दिखाई दे रही है ये 1 2 3 4 कार्बन एटम की। अब 4 कार्बन एटम और 5 कार्बन एटम, अगर मैं 5 कार्बन एटम की चेन को इसको कंसिडर करती हूं तो इसमें क्या है, जो डबली बॉन्डेड जो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो क्या आएगा, वो कहा जाएगा हमारे पास, वो साइड में चला जाएगा। तो मुझे भले ही, मैंने अभी आपको क्या कहा, भले ही इसे शामिल करते हुए मेरी चेन छोटी क्यों ना हो जाए, मैं इसी को ही, यही मेरी मेन चेन है, और ये 5 कार्बन एटम की जो चेन बन रही थी ये मेन चेन नहीं है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन किसे मान रहे हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों शामिल हों। अच्छा, अभी हम नंबरिंग की बात करते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा भी बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमें लेफ्ट भी करना पड़ता है, तो वो केस का भी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। पहले हम नॉमेनक्लेचर सीख लें यहाँ पर। अभी सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल क्या कहा, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी लोकेशन। हमने क्या कहा था, हमने कहा एल्केन में लोकेशन ऑफ द साइड चेन शुड बी एट लोअर पोजीशन, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड, अगर प्रेफरेंशियल ऑर्डर करते हैं एज कंपेरिजन ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेरिजन टू साइड चेन।
यानी साइड चेन से ज्यादा ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस पे आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे, यानी ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इसका कहने का मतलब है जो मल्टीपल बॉन्ड है शुड बी एट लोअर पोजीशन। क्लियर है बात सभी को? अब जैसे मान लीजिए मैं इसी कंपाउंड की बात करती हूँ, इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ऊपर। तो यहां पर क्या है, कोई भी एग्जांपल लिया या जो मैंने अभी पहले लिया था, अगर मैं उसी को ही लेके चलती हूँ तो मेरे पास था इस तरीके का एग्जांपल था ये। यहाँ मैं CH3 लगा दूं या मैं CH2 CH3 लगा दूं, तो मैंने क्या कहा, ये मैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले मेन चेन ढूंढेंगे, तो मेन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। अब बारी आती है नंबरिंग की। अब मान लीजिए किसी ने नंबरिंग 1 2 3 4 की, और कोई नंबरिंग करता है 1 2 3 4, तो इसमें तो वैसे भी क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा साइड चेन है वो लोअर पोजीशन पे है, इसलिए इधर से नंबरिंग करनी है। बाई चांस आपका साइड चेन हायर पोजीशन पर आ रहा हो, एक तरफ से नंबरिंग करनी हो, दूसरे पर वो लोअर पे आ रहा हो, लेकिन उधर से काउंट करने पर आपका डबल बॉन्ड हायर पे जा रहा है, तो आपको किस तरफ से करनी है? आपको अब इसको ध्यान नहीं देना कि किधर आ रहा है, आपको ध्यान देना है कि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इट शुड बी एट इट्स पॉसिबल लोअर पोजीशन। तो इसका मतलब यहाँ जो नंबरिंग है वो क्या आएगी, नंबरिंग ये वाली मानी जाएगी, ये वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत होगी। अब अगर हम इससे आगे की बात करें, तो जैसे हम इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स की हम बात करते हैं, तो इसके सफिक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज होंगे, इन के केस में, मतलब डबल बॉन्ड, इन यूज होगा डबल बॉन्ड के केस में, और आइन यूज होगा ट्रिपल बॉन्ड के केस में। एन और आइन, यानी एन वुड बी रिप्लेस्ड। अच्छा, हमने एल्केन के नोमेनक्लेचर में कहा था कि एल्केन का जो ई है दैट शुड बी डिलीटेड अगर कोई वॉवल आ जाता है। वॉवल मतलब आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, ई आ गया, इस तरीके के अगर हमारे पास वॉवल आ जाते हैं तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर इन में, यहां पर एक और है, वाई भी आ जाए तो ई जो है इट शुड बी डिलीटेड। इन के साथ अगर साथ में एग्जैक्टली साथ में क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो ये ई क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा, इनाइन। अब यहां पर ई जो है वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास इन है और यहां पर डाई आइन है, तो अब यहां इस केस में ये जो ई है ये डिलीट नहीं होगा, ये रहेगा ऐसे का ऐसे, इन डाई आइन इस तरीके से लिखा जाएगा। जब इन का ई, बात समझ में आ रही होगी सभी को, ई और वाई साथ साथ आ जाएं तो हमें क्या करना है, हमें इसे ई को डिलीट करके लिखना है। और अभी मैं आपको, जैसे इसका अगर नोमेनक्लेचर की बात करें हम, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखा जाएगा, इन और आइन की बात कर दी हमने। अब मैंने नंबरिंग की इधर से, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहां से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब नंबरिंग यहां से की तो मेरे पास आ गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या आया, इथाइल, तो मैंने लिखा 2 इथाइल। 2 इथाइल कितने कार्बन है अभी, इसमें कार्बन है हमारे पास 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। ये मेरे पास प्रीफिक्स आ गया, ये मेरे पास वर्ड रूट आ गया। अब किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, तो मुझे पोजीशन भी बतानी है। जैसे हमने जब एल्केन्स की बात की थी तो एल्केन में कई पोजीशन बतानी पड़ती, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड में हर जगह पर सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है, ये बताना बहुत जरूरी है। पहले की रिकमेंडेशन, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम की रिकमेंडेशन में जो IPSC ने रिकमेंडेशन दी थी उसमें हम किस तरीके से नाम लिखते थे, जैसे मान लीजिए पहले पोजीशन बताई जाती थी, जैसे ये मैंने लिखा तो इसको क्या लिखता 1 ब्यूटीन, इसको क्या लिख देता 1 ब्यूटीन। ये जो है ये ओल्ड रिकमेंडेशन है, ओल्ड नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। अभी भी बुक्स में कई बार इस तरीके से लिखा होता तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। लेकिन जो न्यू रिकमेंडेशन है 1993 की जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहती है, उसमें चेंजेस किए गए IPSC ने, और उसमें क्या बताया कि हमें जो पोजीशन है एग्जैक्टली जस्ट बिफोर दी
ग्रुप, यानी इन यहाँ है तो मुझे इसकी पोजीशन किस तरीके से बतानी है, ब्यूट 1 इन, यानी इन फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है या इन सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है। इस तरीके का नॉमेनक्लेचर जो है वो अब लिखा जाता है, पहले इस तरीके का नॉमेनक्लेचर आता था। तो यहाँ ये प्रीफिक्स आ गया, ये वर्ड रूट आ गया और ये मेरे पास सफिक्स आ गया। और क्योंकि इन आइन है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लगा होगा, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसकी पोजीशन बतानी होगी। यहां मैंने आपको बता दिया किस केस में आपको ई को डिलीट करना है और किस केस में नहीं करना है। अब इसी में ही अगर हम बात करें एक और बात, जैसे मैं मान लीजिए कोई भी और कंपाउंड यहां पर लिखती हूं। अब यहाँ पे तो आ गया 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, तो प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, सफिक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने आपको कंपाउंड दिया। अब यहां पर क्या है, अगर एक और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बच्चों को एक बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने 2 इन क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 इन क्यों लिखा है। अगर एक और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या लिखेंगे, इट इज ट्रीटेड एट 1। तो मैं इस पे टिक कर देती हूँ, लोअर पोजीशन पे माना जाएगा, कहने का ये मतलब है। 2 और 3 कार्बन के बीच में है तो हम 2 पे मानेंगे। 3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू नहीं है, डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहाँ 1 क्यों लिखा गया, 2 क्यों नहीं लिखा गया, उसको मैंने आपको समझाया है। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ब्रांचिंग है नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं यहाँ पर, तो मेरे पास मेन चेन ये आ गई। नंबरिंग मैंने उधर से की क्योंकि लोअर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। अब ये इसका क्या नाम आएगा, इसका नाम आएगा, क्योंकि प्रीफिक्स यहाँ पे वो तो है नहीं है, प्रीफिक्स है नहीं, तो मैंने लिखा ब्यूट। और किस पोजीशन पर है, 1 इन, ब्यूट 1 इन। और पहले कैसे लिखा जाता था, 1 ब्यूट इन, लेकिन अब हमें कैसे लिखना है, 1 पहले और इन को बाद में। तो इस तरीके से मान लीजिए इसी कंपाउंड को और इसी तरीके से कोई कंपाउंड आ जाए और मैंने यहाँ क्या किया, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 कर दिया। अब इसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन यही आ रही, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 या 1 2, तब भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं। कोई हमारे पास यहाँ पर साइड चेन नहीं है तो हम यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, ये आ गया ब्यूट और सेकंड पोजीशन पर इन है, इसलिए क्या आ गया, ब्यूट 2 इन। इसी तरीके से हम आइन भी लिखेंगे। मैं एक एग्जांपल आइन का भी यहाँ डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मेरे पास, तो अब मुझे पता है नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6, कोई भी साइड चेन नहीं है तो क्या आ जाएगा, हेक्स। हेक्स के बाद क्या है, 1 और आइन, हेक्स 1 आइन, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास मोर देन 2 डबल बॉन्ड और मोर देन 3 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेक्स्ट रूल अगर हम देखें कि कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम डाइइन, ट्राइइन, टेट्राइन, इसी तरीके से डाइआइन, ट्राइआइन, ये वर्ड्स यूज करेंगे। साथ में यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, यहां जब भी आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाइइन ट्राइइन तो आएगा, साथ में हमें क्या करना है, हमें वर्ड रूट के साथ, जो भी वर्ड रूट आएगा वर्ड रूट के साथ हमें क्या प्लस कर देना है, ए प्लस कर देना है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ उसका और समझाती हूँ आपको। ये क्लियर हुआ आपको कि अगर एक से ज्यादा मोर देन 2 क्यों, मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा है, मोर देन 1 लिखे हम यहाँ पर, तो डाइन ट्राइन टेट्राइन इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ड रूट के साथ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ, इसी में बता देती हूँ मैं आपको कि मेरे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2,
ये मेरे पास कंपाउंड आ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए मुझे कहा गया है, तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए मैं क्या करूं, नंबरिंग की इधर से नंबरिंग कर रही हूं तो भी ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से कर रही हूं तब भी फर्स्ट पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई, कोई साइड चेन नहीं है, 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है मुझे, तो नाम लिखने के लिए पहले तो मैंने लिखा वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या लिखा, किस किस पोजीशन पर, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 2 बार डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे होगी, 1 पे है और 3 पे है, और क्या लगाया मैंने यहाँ डाई इन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 डाई इन। साथ के साथ मैंने क्या कहा कि वर्ड रूट के साथ क्या लिखा जाएगा, ए लगाया जाएगा, ब्यूटा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये कब करना है हमें, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्राई डाइन लगा के, और यहां पर जो नोमेनक्लेचर है वो क्या आ जाएगा, ब्यूटाडाइइन, यानी और पोजीशंस बताएंगे कौन कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है और थर्ड पोजीशन पे है। अब अगर हमारे पास अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मान लीजिए मेरे पास यहां कंपैरिजन आ जाए, रूल नंबर 5 4 जो भी है यहाँ पर, तो यहां पर क्या है मेरे पास कंपाउंड आया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नोमेनक्लेचर बताओ। तो अब जब अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं तो मेरे पास इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पोजीशंस लोएस्ट जो लोकेंट की पोजीशन है वो कौन सी आ रही है, 2 आ रही है और 5 आ रही है। मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इधर से नंबरिंग करने पर क्या हो रहा है, मेरे लोकेंट कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, 1 और 4, और इधर करने पर 2 और 5, तो लोएस्ट लोकेंट क्या हुआ, ये हुआ लोएस्ट लोकेंट। इसका मतलब मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, इधर से नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको क्लियर रहना चाहिए कि इधर से नंबरिंग हमें नहीं करनी, बल्कि नोटबुक में जब आप लिखो तो इधर से करने के बाद आप क्रॉस कर दो, ताकि ये पता रहे कि इधर से किया तो वो गलत होगा। हमें क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट को प्रेफर करना है, इधर से ही नंबरिंग करनी है, इधर से नहीं करनी। अब जब नाम लिखेंगे हम, तो नाम में क्योंकि एक में तो क्या है, एक जगह पर है आइन और एक जगह पर है इन, तो यहां क्या करेंगे, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। अब यहां क्या है, हेग्स है। अब फर्स्ट पोजीशन पे आइन है और फोर्थ पोजीशन पे इन है, तो क्योंकि ई अल्फाबेटिकली वाई से पहले आता है, इसलिए क्या आएगा, भले ही इसकी पोजीशन बाद में है तो ये क्या आएगा, 4 इन, ठीक है, और 1 आइन। और अगर आपको रूल याद हो तो मैंने क्या कहा था, आइन और इन जब लगातार आएंगे तो इसका ई क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको, क्या नाम आएगा, हेड्स 4 इन 1 आइन। मैंने जबकि नंबरिंग में पहले आ रहा है, फिर भी मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए ये कब था, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, दोनों ही आ जाए, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, उस केस की बात की। अब मान लीजिए मेरे पास डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो सेम पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एट सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब समझे आप, कि अगर मैं एक तरफ से नंबरिंग कर रही हूं तो वो 1 पे आ रहा है, दूसरी तरफ से नंबरिंग कर रही हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। कैसे, जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है बात सभी को। अब यहां मेरी मेन चेन, क्योंकि मैंने यहां सब्स्टिट्यूएंट लिए नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ वो आपको समझा रही हूं जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी यहां पर डिफरेंस आ रहा है उसके लिए। अदरवाइज यहां कोई ग्रुप लगा है तो नंबरिंग में वो ग्रुप जो है वो मिथाइल है, इथाइल है, पेंटाइल है, एक्साइल है, वो उसी तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए यहां एक स्टूडेंट तो क्या कर रहा है, वो 1 2 3 4 5 की नंबरिंग कर रहा है, तो उसके पास लोकेंट क्या आ रहा है, 1 और 4 लोकेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कंपाउंड को मैं यहां रिपीट कर देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब यहां पर क्या है,
अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब अगर यहां से हम लोकेट इसको, ये भी हमारी मेन चेन है, लोकेट इसका चेक करें तो इसका लोकेट भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, इधर से भी 1 आ रहा है 4 आ रहा है, इधर से भी 1 आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एल्केन के केस में मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर लगे हों तो हमें क्या करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे क्या करेंगे, उसे लोअर पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल में यहाँ इसलिए इकट्ठे लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों को क्या लगता है कि मैम ने तो ये बताया कि डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो मुझे नंबरिंग उधर से करनी है जिधर डबल बॉन्ड लोअर पे आ रहा है ना। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगाना है, लोएस्ट लोकेंट लगाना है। अब यहां तो लोएस्ट लोकेंट लग ही नहीं रहा है, ये भी 1 4 है, ये भी 1 4 है। तो अगर किसी ने यहां से इधर से नंबरिंग करके नोमेनक्लेचर किया तो नाम अलग आएगा, इधर से लेके नंबर नोमेनक्लेचर किया तो क्या आएगा, इसका भी नाम अलग आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसका मतलब मैंने यहाँ क्या बताया था, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये कब है, ये वैसे तो है लोएस्ट लोकेंट करना है जब ये सेम पोजीशन पर हो, तब सेम पोजीशन पर है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर देना है। अब आपको डबल बॉन्ड को क्यों प्रेफर दे, तो कोई रटने वाली बात नहीं है भाई, डबल बॉन्ड का ई होता है और ट्रिपल बॉन्ड का वाई होता है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, डिफरेंट वो हैं, तो ई इज मोर प्रेफर्ड ओवर वाई, क्योंकि सेम पोजीशन पर है वो। तो इसका मतलब लोअर पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इस स्टूडेंट ने जो नंबरिंग की है वो सही है। और ये वाली भले लोकेंट तो वही आ रहे थे, लेकिन ये वाला जो है ये गलत है। मैं दोनों इसलिए लिख के दे रही हूँ, आपको भी दोनों साथ साथ नोट करने ताकि आपको पता रहे कि ये गलत है। अदरवाइज आपने अगर इस चीज को नोट नहीं किया तो आप कभी इसका भी नोमेनक्लेचर करते हुए इधर से नंबरिंग करोगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब नोमेनक्लेचर की बारी है, तो नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं करना, क्या है 5 कार्बन है तो मैंने लिख दिया पेंट। पहले मुझे इन लिखना है फिर मुझे आइन लिखना है, क्योंकि वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मुझे फॉलो करना ही है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 इन और 4 आइन। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने इन का ई हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट आ गया। अब मान लीजिए डाई आइन होता, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते, तो मैं डाई आइन लगते ही इन का यहाँ ई लगा देती। पेंट क्यों लिखा, 5 कार्बन के लिए 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, 4th पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे पास नाम ये आ गया। इस वाले केस में हमारा नाम जो है 1 आइन आता और 4 इन आता, गलत हो जाता। तो इसका मतलब अगर सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड। ये बात मुझे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैंने आपको कहा था कि हमें उसी चेन को ही लॉन्ग चेन मानना है जिसमें मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे किसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिलीट भी, मतलब उसे डिलीट का मतलब उसे लेफ्ट करना पड़ता है। कैसे लेफ्ट करना पड़ता है, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है कि CH3 CH2 और यहां पे मैंने ले लिया, ये डबल बॉन्ड ले लेती हूं मैं CH, यहां मैंने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2 और ये मेरे पास है, ये ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके का कंपाउंड ले लिया। अब या तो मैं ऐसे जा सकती हूँ या मैं ऐसे जा सकती हूँ। अब मैं दोनों तरीके देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इधर जाने पे छोटी आ रही है चेन तो कोई बात नहीं, मेरा डबल बॉन्ड तो आ रहा है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इसमें नंबरिंग में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम भी इसमें ज्यादा आ रहे हैं और इसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो रहा है। तो ये वाली जो चेन है ये मेरी मेन चेन आ गई। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये डबल बॉन्ड छोड़ दिया, तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि चेन शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर। तो मेरी चेन लॉन्गेस्ट भी हो, लेकिन कभी ऐसा हो कि एक चेन में मैक्सिमम, जिस चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो रहे हो, जो चेन लॉन्गेस्ट हो उनको शामिल करने के बाद लॉन्गेस्ट भी हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मैक्सिमम जितने शामिल हम कर सकते हैं उतने हो, तो हमें दूसरे वाले को लेफ्ट करना पड़ता है। अब बारी आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ सेकंड पोजीशन पे, तो मुझे नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरे पास क्या है, ये प्रीफिक्स है।
अब जब तक तो हमारे पास प्रीफिक्स CH2 CH3 रहते थे तो हम कहते थे इथाइल है ये। कौन सा प्रीफिक्स है? इथाइल। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो हमने इसकी नंबरिंग की 1 2, कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग हो रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या लिखेंगे? इथिनाइल। इथीन, इथीन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इथीन और प्लस आ गया आइल, तो क्या लिखेंगे? इथिनाइल, ये बन गया। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? 3 इथिनाइल, इथिनाइल और क्या है ये? हेक्सेन, हेक्स सॉरी 4 इन 1 आइन, क्योंकि मुझे ट्रिपल बॉन्ड को तो बाद में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है ना हमें। 3 पे इथिनाइल, हेक्स के पीछे कार्बन एटम है, 4 पे इन लगा हुआ है, इन आ गया, इसका ई हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ये हमारी है, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। तो ऐसे भी आपको कई कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें चेन, डिफरेंट चेन में आपका डबल बॉन्ड, तो क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन भी देखनी है, उस लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो, ये भी देखना है। तो यहाँ इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया? 3 इथिनाइल हेक्स 4 इन 1 आइन। अब ये वाला जो ग्रुप है, आपने एक ग्रुप सुना होगा विनाइल, तो CH डबल बॉन्ड CH2 को हम विनाइल नाम से भी जानते हैं, विनाइल भी कहते हैं इसे। अब बारी आती है कि मान लो भाई ट्रिपल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन का वो हिस्सा नहीं बन पाया, तो यहां पर क्या आएगा? वहां YN लग जाएगा, वहां पर क्या लगेगा? जैसे यहाँ इथीन लगा है वैसे यहाँ पे क्या लगेगा? इथी और इथाइन लगता ना, इथाइन आइल, इथाइनाइल। अगर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है इस ज्वाइनिंग में, तो हम इसको क्या लिखते? इसको लिखते जैसे हम इथीन लिखते हैं ENE, तो यहाँ क्या आता? इथाइनाइल, तो इसको क्या लिखा जाता? इथिनाइल। यहाँ पर ये इथाइनाइल लिखा जाता, ताकि भी पता चलता कि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे और ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है। बाई एल तो हमें लगाना है, क्यों? क्योंकि ये साइड चेन में काउंट की जा रही है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड अगर नंबरिंग में शामिल नहीं हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो रहा है, आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो? जहां इथ लगा है बस मुझे यहाँ चेंज करना है, यहाँ प्रॉप आ जाएगा, यहाँ ब्यूट आ जाएगा, यहाँ पेंट आ जाएगा, इस तरीके से सारे आ जाएंगे। ये तो था कि मैक्सिमम रूल जो थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नॉमेनक्लेचर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।